हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर करने वाले हैं जो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में बेसिकली आप ये समझ लो कि सबसे पहले डिस्काउंट होता है जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जैसे हमने कमीशन में किया था। तो सबसे पहले जो बेसिक कमीशन होती है उसे हम बेसिक कमीशन या कमीशन कहते थे। तो वैसे ही एक बेसिक डिस्काउंट होता है जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और एक एडिशनल डिस्काउंट होता है जो हमेशा पहले वाले डिस्काउंट से कम ही होता है, उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो बहुत सारे एजेंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या अपने होलसेलर रिटेलर्स को कैश डिस्काउंट देते हैं अगर वो सारी की सारी पेमेंट कैश में करते हैं। तो पहले सिंपल सम देख लेते हैं, फिर आगे जाकर हम डिफिकल्ट सम देखेंगे। सो देर इज साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स, MS साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें उनका डिस्ट्रीब्यूटर 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 5% कैश डिस्काउंट दे रहा है ऑन अ परचेज ऑफ टेलीविजन सेट। तो डिस्ट्रीब्यूटर टेलीविजन सेट बेच रहा है मिस्टर साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स को और ये डिस्काउंट दे रहा है 15% और 5% कैश डिस्काउंट। तो अगर मिस्टर MS साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स परचेजेस टीवी सेट्स वर्थ ₹12 lakhs फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, सो फाइंड द टोटल डिस्काउंट अवेल्ड बाय हिम। तो कितना डिस्काउंट वो अवेल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 12 लाख का इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट एट 15%। जैसे हम कमीशन निकालते थे सेम तरीके से हमें परसेंटेज ही निकालने हैं। तो 15/100 इंटू 12 lakhs। सो अगेन 0 विल बी कैंसल्ड और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू बी 1,80,000। तो 1,80,000 का उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कभी भी एक चीज़ अभी ध्यान रखना आपको कि ये जो डिस्काउंट है पहले ये डिस्काउंट माइनस हो जाता है, फिर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर पूरी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा भी कोई डिस्काउंट देता नहीं है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो ये डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। तो अगर वो सपोज पेमेंट कैश करते हैं तो फिर उनको न्यू कैश डिस्काउंट मिलेगा ऑन अमाउंट। तो अमाउंट निकाल लेते हैं पहले जिस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको 12 लाख माइनस 1,80,000 करना पड़ेगा। सो द अमाउंट कम्स आउट टू बी 10,20,000। So now on 10,20,000 there will be 5% cash discount. So cash discount at 5%. So this is going to be 5/100 multiplied by 10,20,000. So let's calculate, 0 cancel हो जाएगा, 5 को multiply करना है। So this comes out to be 51,000 rupees. तो ये होता है 51,000 रुपीज़। अगर पूरे के पूरे 12 लाख में हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 रुपये आते हैं, 60,000। तो 60,000 ज़्यादा होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, पहले ये डिस्काउंट को हटा दिया, फिर जो अमाउंट बचती है उस पर हम 5% सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। तो 51,000 को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। दोनों डिस्काउंट को आप ऐड कर दोगे, ये दोनों डिस्काउंट को, तो आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 लाख से माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा टोटल अमाउंट दैट मिस्टर साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स इज गोइंग टू बी पेइंग। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। और मर्चेंट को कितना मिल रहा है वो आप 12 लाख से इन दोनों को डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट सम विच इज इजी। नाउ लेट्स लुक ऑन टू द सेकंड सम। ओके, सो लेट्स लुक एट द सेकंड सम। तो सेकंड सम में ऐसे दिया हुआ है कि देयर इज अ मोटर बाइक विच इज मार्क्ड एट 50,000 रुपीज़। मार्क्ड प्राइस इसे कहते हैं, जो टैग होता है, जो मार्क्ड होता है। कोई भी हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा रहता है, उसका जो मार्क्ड प्राइस रहता है, तो उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। तो मोटर बाइक पे टैग लगा हुआ है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मोटर बाइक इज 50,000 रुपीज़। एंड द शॉपकीपर, अ रिटेलर, इज अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%। तो एक रिटेलर उसे बेच रहा है और 16% डिस्काउंट में दे रहा है। एंड स्टिल इट इज गेनिंग, सॉरी 20% ऑन द कॉस्ट, दोनों सेम नहीं है। एंड स्टिल दैट रिटेलर इज गेनिंग 20% ऑन द कॉस्ट। तो जो उसकी मोटर बाइक की एक्चुअल कॉस्ट थी, 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। सो फाइंड द परचेज प्राइस। तो उसकी एक्चुअल कीमत की एक्चुअल परचेज प्राइस क्या है रिटेलर का, जिसके उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है। सो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट मोटर बाइक, वी हैव टू फाइंड आउट। तो सम काफ़ी ईजी है। तो देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चीज़ हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि मोटर बाइक पे आपको 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट एट 16%। सो लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंट फर्स्ट जो हमें मिल रहा है। सो परसेंटेज निकालना आपको भी आएगा, 16/100 इंटू 50,000। सो अगेन 0 कैंसल, 16 मल्टीप्लाई बाय 500,
विच इज़ A16580 होता है. सो दिस इज़ 8000 रुपीज़. सो 8000 रुपीज़. तो मोटर बाइक की सेलिंग प्राइस हुई एक्चुअली 50,000 की थी, लेकिन 8000 माइनस हो गया. सो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटर बाइक इज 42,000 रुपीज़. सो द मोटर बाइक इज सोल्ड एट 42,000. 42,000 में उसने उस मोटर बाइक को बेचा जो 50,000 की थी, लेकिन उसमें हमने 16% डिस्काउंट निकाल लिया 8,000. सो 42,000 की बिकी, लेकिन 42,000 में भी उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है. तो एक्चुअल प्राइस क्या है? तो अभी ये पार्ट तो बहुत इजी था, आपने निकाल लिया, यहाँ से देख के हमने इसको सॉल्व कर लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट को हम सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको कंपेयरिंग वाला तरीके से सिखाता हूँ. कंपेयरिंग वाला. तो लेट्स से परचेज प्राइस उसका 100 रुपीज़ ले लेते हैं. लेट परचेज प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़. लेट से उसने 100 रुपीज़ में परचेज की मोटर बाइक. ठीक है. तो प्रॉफिट उसका कितना है? 20%. तो 100 रुपीज़ का 20% कितना आता है? 120. तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपीज़. सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट के साथ उसने अटैच कर दिया. तो मैं कैसे कर रहा हूँ? अजम्पशन लेके कर रहा हूँ. इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड. जो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, इसे कंपैरिजन मेथड बोलते हैं. तो मैंने किया, लेट्स से 100 रुपये में चीज़ खरीदी थी और मुझे परसेंटेज तो पता है प्रॉफिट 20%. तो प्रॉफिट के साथ जब बेचेगा तो 120 हो गया. तो अभी मुझे परचेज प्राइस तो पता है नहीं, क्योंकि परचेज प्राइस तो मुझे फाइंड आउट करना है. तो परचेज प्राइस तो पता है नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे पता है 42,000 रुपीज़. ठीक है. और मैथ्स में फिर आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि मुझे परचेज प्राइस नहीं पता है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क एक्स, जो आप लेना चाहे, एक्स लेना चाहते हो तो एक्स ले लीजिए. सो नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में 100 और 42,000. यस. और डिवाइड हो रहा है 120. सो 100 and 42,000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है 120. सो इफ यू कैंसल इट, इट इज 12 3.5. ठीक है. 12 3 1000 रुपीज़. तो 35,000 रुपीज़ की एक्चुअल मोटर बाइक थी, जिसपे 20% का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42,000 रुपीज़. और उसमें अगर 8% 16% का डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50,000 रुपीज़. तो दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टूड द कंपैरिजन मेथड. मैंने आपको जितना हो सकता है ईजी करने की कोशिश की. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट्स से द परचेस प्राइस वॉज 100 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया, क्योंकि 20% गेन के साथ बेच रहे हैं उसे हम. 20% गेन के साथ बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया. तो सेलिंग प्राइस तो मुझे पता था 42,000, हमने जस्ट निकाला था कि 42,000 एक्चुअल है. जो 120 है वो 42,000 को करस्पॉन्ड करता है. और जो 100 रुपये है, जो एक्चुअल प्राइस, जो असली प्राइस है बिना प्रॉफिट के, वो किसको करस्पॉन्ड करते हैं वो नहीं पता. उससे एक्स ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया. एज सिंपल एज इट इज. तीसरा सम देख लेते हैं डिस्काउंट का. ओके. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट सम, आपको ये दो फॉर्मूले या तो ये दो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा लास्ट सम जो मैंने लिया है वो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम. तो उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है. तो दो चीज़ आप समझ लो, इनवॉइस प्राइस और नेट प्राइस. ये क्या होता है? तो इनवॉइस प्राइस वो प्राइस होता है जो आपका लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस होता है. जैसे मैंने बताया था कि टैक्स लगा रहता है बहुत सारी चीज़ों पे. तो जो मार्क्ड प्राइस होता है हमारा, उसे हम लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं. दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. तो जब मार्क्ड प्राइस, जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है, उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं. सबसे पहला वाला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट. तो जब हम फर्स्ट डिस्काउंट माइनस करते हैं, पहला वाला डिस्काउंट, तब हमें मिलता है इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस है जो हमारा मार्क्ड प्राइस, दैट इज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. और नेट प्राइस होता है जब हमें इनवॉइस प्राइस मिल गया, उसमें हम कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं. सो व्हेन वी गेट इनवॉइस प्राइस, उसमें से हम अपना दूसरा डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है नेट प्राइस. तो ये दोनों आपको पूछ सकते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में. ये टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है. डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस और फाइंड आउट द नेट प्राइस. क्योंकि मेरा लास्ट सम भी इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बताया. आप इस फॉर्मूले को पॉज करके लिख लीजिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So now moving on, let's do the last sum of the exercise 1 of the new syllabus. तो लास्ट सम में बोला है अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया हुआ है. ट्रेड डिस्काउंट है 25% और कैश डिस्काउंट है 5%. सो व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड एट 1600. सो मार्क्ड प्राइस है 1600
सो देयर इज़ एन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट 1600, मार्क उसके ऊपर टैग लगा 1600 का. सो व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? सो वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्राइस. तो जस्ट मैंने आपको बताया नेट प्राइस क्या होता है, जो सारे डिस्काउंट लगाने के बाद. सो मार्क, तो पहले मैं निकाल लूँगा इनवॉइस प्राइस. तो जैसे मैंने आपको बताया था इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला था लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. सो लिस्ट प्राइस है 1600, ट्रेड डिस्काउंट है 25%. सो पहले मुझे निकालना पड़ेगा 25% ऑफ 1600. सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई सम्स. तो इसे हम इधर ब्रैकेट में निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हमने सम चालू कर दिया है. सो लेट्स कैलकुलेट 25% मतलब 25/100 इंटू 1600. तो आप यहीं पे भी इसे कर सकते हो. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1600 माइनस 0 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज़ 400. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1200 रुपीज़. तो इन्वॉइस प्राइस है मेरा 1200. तो बिजनेस में जो इन्वॉइस जाता है बिना कैश डिस्काउंट के वो है 1200. और अगर मुझे नेट प्राइस चाहिए, क्योंकि अगर मैं कैश पेमेंट भी कर रहा हूँ तो नेट प्राइस में मुझे कैश डिस्काउंट भी आ जाएगा. तो जो मेरा इन्वॉइस प्राइस था 1200 माइनस इसमें कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो कैश डिस्काउंट है 5/100 इंटू, अभी इंटू किस पे लगेगा ये 1200 पे. सो जैसे हमने पिछला सम किया था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद वाले अमाउंट पे ही लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं. सो 0 कैंसिल, सो दैट विल बी 60 रुपीज़. तो 60 रुपीज़ हमारा नेट प्राइस, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला. सो 1200 माइनस 60 होगा एंड 1200 माइनस 60 इज 1140 रुपीज़. सो माई फाइनल आंसर इज़ 1140 मेरा नेट प्राइस है. तो 1140 रुपीज़ में शॉपकीपर को मिलेगी 1600 की चीज़, क्योंकि उसका नेट प्राइस 1140 है. तो दोनों डिस्काउंट लगाने के बाद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिस्काउंट के सारे सम्स मैंने मोस्टली कर लिए हैं. तो कमीशन एंड डिस्काउंट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोकरेज करेंगे और थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच.